जो देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड बॉडमास बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने किए थे, आई होप वो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस में पहले हम लोग कंसेप्ट जानेंगे एंड देन आगे पोस्ट उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इंडाइसेस की, सर्ट्स की बातें बाद में, पहले इंडाइसेस की बातें करेंगे। इंडाइसेस क्या कहता है? इंडाइसेस को दूसरे शब्दों में पावर भी कहते हैं, राइट। पावर जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, राइट, लाइक a to the power m। आज हम लोग इंडाइसेस की पहले बातें कर रहे हैं। a to the power m, a यहाँ पर क्या है? दिस इज कॉल्ड बेस, राइट, एंड m इज कॉल्ड पावर या इंडाइस कहलाता है। पावर कहें या इंडाइस कहें, इसका मतलब क्या होता है? a to the power m मतलब बेस के ऊपर कोई नंबर है तो रूल कहता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द बेस एज मेनी टाइम्स एज द पावर इज, राइट। द स्टेटमेंट शुड बी क्लियर कि बेस शुड बी मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ एज मेनी टाइम्स एज द पावर इज। ये नहीं कि पावर से बेस को मल्टीप्लाई कर दें। a to the power m का मतलब होता है a इंटू a इंटू a इंटू a m टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा, m टाइम्स। a अपने आप से m टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा, राइट। जस्ट एक नंबर्स में इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 2 to the power 3 डज मीन 2 विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ 3 टाइम्स, मीन्स 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा अपने आप से, नॉट विद द पावर। लाइक इसे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं 2 into 3, ये नहीं कर सकते हैं। हमें करना है कि बेस को उतने ही टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई कराना है जितना टाइम्स पावर है। तो दिस मीन्स 2 to the power 3 मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 8। ये आपको नहीं करना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट इज द बेसिक थिंग। अब आपने बेस और उसका इंडाइस या पावर समझा, उसके साथ क्या ऑपरेट करते हैं ये भी समझा। नाउ द रिलेशंस बिटवीन, या फिर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस, हम लोग इंडाइसेस में किस तरह के एक्सप्रेशंस देखते हैं और कौन से एक्सप्रेशंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूलाज में इंडाइसेस की बातें हम लोग पहले कर रहे हैं, तो इंडाइसेस में फॉर्मूला क्या होता है वो जानेंगे। इन द केस ऑफ इंडाइस एवरी टाइम सिर्फ हमें 2 ही कंडीशन में फॉर्मूला मिलता है, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इन द केस ऑफ डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहीं बात हो, एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया गया हो, तो उसके लिए हम उसे एक्सट्रैक्ट करके देन मैनुअली ऑपरेट करते हैं, राइट। फिर फॉर्मूले को रिवर्स वे में उसका एप्लीकेशन करते हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ हम एक्सप्लेनेशन में जानेंगे ही। अब हम लोग पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं इंडाइसेस का। पहला फॉर्मूला है a to the power m मल्टीप्लाइड बाई a to the power n, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑपरेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है बट द बेस इज सेम एंड द पावर इज डिफरेंट, राइट। दोनों कंडीशन में यहाँ फॉर्मूला मिलेगा, व्हेन बेस इज सेम एंड द पावर इज डिफरेंट, और दूसरा कंडीशन बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम। दोनों केसेस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा। ये क्या हो जाता है? a to the power m plus n। अभी ये कैसे सेटिस्फाई होता है? पावर में m plus n होता है, कैसे सेटिस्फाई होता है ये जानेंगे। जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं विद द नंबर्स, लाइक 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 2। यहाँ हमारा बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ दिस शुड बी 2 to the power 5 हो जाना चाहिए, कि हम 3 और 2 को ऐड कर देते हैं पावर में, एंड बेस इज कॉमन इन बोथ द केसेस, बेस इज कॉमन। तो बेस कॉमन है और पावर को हमने ऐड कर दिया। अब इसे हम लोग मैनुअली कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2, एंड फिर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ देखिए,
राइट तो दैट बिकम्स यहाँ 2 अपने आप से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, जिसे हम लोग 2 to the power 5 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हम उसे एक्सप्लोर करके कैलकुलेट ना करें, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पर ही हम काम कर लेंगे। ध्यान रहे ऐसे केसेस जब हमारा बेस इक्वल है एंड पावर डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर को ऐड करते हैं। यही चीज यदि हमारा डिवीजन होता a to the power m डिवाइड बाई a to the power n होता, राइट तो यहाँ पर फिर से बेस सेम है एंड पावर इज डिफरेंट बट द ऑपरेशन इज डिवीजन। तो डिवीजन के केस में हम करते हैं a to the power m माइनस n, पावर को हम माइनस कर लेते हैं, राइट हाउ। तो सिमिलर वही काम करेंगे हम यहाँ पर। एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि 2 5 टाइम्स है, 2 to the power 5 डिवाइड बाई 2 to the power 3 करते हैं। तो दैट बिकम्स यदि हम 2 कॉमन बेस है और डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये कैसे आएगा 2 to the power 2? तो जस्ट हैव अ लुक, अगर हम इसे मैनुअल लिखते हैं 2 5 टाइम्स, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 डिवाइड बाई 2 3 टाइम्स है, 2 into 2 into 2, राइट तो डिवाइड का फॉर्मेट मतलब जो राइट साइड वाला है डिवाइजर वो नीचे रहेगा फ्रैक्शन के, इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स 2 कैंसिल हो जाना, हमारे पास बचेगा 2 into 2 मतलब 2 टाइम्स है, दैट इज 2 to the power 2। दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ डिवीजन हमारा पावर माइनस हो जाता है व्हेन द बेस इज सेम, राइट। थर्ड इज कंडीशन चेंज। कंडीशन ये चेंज हो गया कि हमारा बेस अलग अलग हो मीन्स a to the power m, बेस यहाँ a था और वो मल्टीप्लाई हो रहा है b to the power m। ध्यान दें यहाँ पर बेस अलग हो गया और पावर सेम है, तो जो चीज सेम रहेगा वो कॉमन होगा और बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ a b डिफरेंट है तो हमारे बेस मल्टीप्लाई होंगे अपने आप से और उसका पावर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बेस कॉमन था तो बेस कॉमन रखा और पावर को ऑपरेट किया, यहाँ हमने सिर्फ बेस को ऑपरेट किया, पावर को कॉमन रखा। सिमिलर अगर फोर्थ फॉर्मूला देखें तो a to the power m डिवाइड बाई b to the power m दैट इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b एंड कॉमन पावर m। इसे हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं a अपॉन b टू द पावर m, राइट ये 4 फॉर्मूला तो हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई का मिल गया विद डिफरेंस ये कि कहीं बेस इक्वल है और कहीं पर पावर इक्वल है। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फिफ्थ इज a to the power माइनस m। यदि पावर में माइनस हो, निगेटिव टर्म हो, तो दैट बिकम्स कि पूरा का पूरा टर्म अपने आप का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि जो बेस है बेस अपने आप का रेसिप्रोकल होता है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर a उल्टा हो जाएगा, लाइक ये 1 अपॉन a और इसका होल पावर m लिखें, या फिर हम इसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर m, राइट तो ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है दैट इज कंफ्यूजिंग, राइट कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि हमारा पूरा का पूरा टर्म रिवर्स हुआ। हमने जो अभी लिखा वो 1 अपॉन a टू द पावर m है और कभी इंडाइसर्ड्स के केस में आप कहीं देख सकते हो 1 अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन m। ये और ये दोनों 2 डिफरेंट थिंग है। a टू द पावर 1 अपॉन m मतलब पावर फ्रैक्शन में है और यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा टर्म रेसिप्रोकल है। नीचे जो है डिनोमिनेटर में a टू द पावर m है और ऊपर न्यूमरेटर में 1 है। बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन द केस ऑफ पावर में माइनस हो तो पूरा टर्म आप उल्टा कर दो या फिर बेस को रिवर्स करके कॉमन पावर ले लो, दैट इज रिटन ओवर हियर। नेक्स्ट है सिक्स्थ इज a टू द पावर m होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू। ध्यान देंगे यहाँ भी आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ हमने होल में पावर लिया है। होल में पावर डज मीन कि a का पावर m तो था ही, उस पूरे का पावर n ले लिया है, तो दैट बिकम्स a टू द पावर m इंटू n। यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे से, राइट जब पावर के ऊपर होल में पावर रहे तो। बट कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है a टू द पावर m और टू द पावर n, दिस इज डिफरेंट देन a टू द पावर m होल पावर n।
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये अलग है और ये अलग है, कभी भी ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है a टू द पावर m, m अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स, राइट, मल्टीप्लाई होगा, एंड देन जो वैल्यू आएगी वो a टू द पावर लेंगे। लेकिन दूसरे में हमने फॉर्मूला के बेस पर क्या देखना है, इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n, पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, राइट। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ये 6 फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि इफ एनीथिंग टू द पावर 0, राइट, द 7th फॉर्मूला इज a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये कभी भी आप ध्यान रखेंगे कि एनीथिंग टू द पावर, बेस में कोई भी नंबर हो, डजंट मैटर, कितना बड़ा भी नंबर हो या कितना छोटा नंबर हो, डजंट मैटर, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, अगर पावर में 0 है दैट बिकम्स 1, राइट। वाई 1, तो ये चीज देखें कि ये पावर 0 आएगा कैसे। अगर हम लोग ये सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है व्हेन द बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट, राइट। तो हम यहाँ पर बेस भी सेम देख रहे हैं और पावर भी सेम देख रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो कि पावर सेम है और बेस भी सेम है, दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले हम बेस सेम का फॉर्मूला लेते हैं, तो क्या कह हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 माइनस 2 दैट बिकम्स 2 टू द पावर 0, राइट। और दूसरा फॉर्मूला लेते हैं कि हमारा बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो 2 डिवाइड बाई 2 होल टू द पावर 2। तो जब 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 का पावर 2, राइट। तो एक कंडीशन में 1 का स्क्वायर 1 मिलता है और दूसरे कंडीशन में 2 टू द पावर 0 मिलता है। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इन बोथ द केसेस, तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मीन्स 2 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो पावर में 0 कहां से आया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, व्हेन द बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट एंड द ऑपरेशन इज डिवाइड। इस केस में हम पावर को माइनस करते हैं, अगर बेस सेम पावर है तो माइनस होकर 0 होगा, और दूसरे तरीके से जब ऑपरेट करते हैं व्हेन द बेस इज डिफरेंट एंड पावर इज सेम, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाती है। तो डेफिनेटली 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ही होगा, क्योंकि दोनों को हमने एक ही एक्सप्रेशन से एक्सट्रैक्ट किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होगा, डेफिनेटली 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला हमारा a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, बेस कोई भी हो डजंट मैटर, पावर में 0 होगा तो वो हमें 1 ही देगा वैल्यू। तो दीज आर द फॉर्मूला नॉर्मली यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडाइसेस टाइप क्वेश्चन, राइट। नाउ वी विल मूव फॉर द सर्ड्स के फॉर्मूले पे मूव करेंगे। इंडाइस का फॉर्मूला हमने देखा। सिमिलरली जब हम लोग सर्ड्स के सम को सॉल्व करेंगे, सर्ड्स का मतलब होता है करनी, हिंदी में कहते हैं करनी, और इसी को मराठी में बोलते हैं मूल, राइट। तो इसको यदि रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का साइन, ये स्क्वायर रूट वाला साइन हमें रिप्रेजेंट करना होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड सर्ड, राइट। तो अगर किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा जाए, दैट इज mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a में a विल बी द बेस, इसे बेस कहेंगे, एंड m को सर्ड ऑफ ऑर्डर कहते हैं, सर्ड ऑफ ऑर्डर कहते हैं। सर्ड ऑफ ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है कि बेस तुम जो भी हो, तुम अपने आप को इक्वल फैक्टर्स में डिवाइड कर लो, राइट, सेम फैक्टर्स में इक्वली डिवाइड हो जाओ, और फिर जितने टाइम्स मैं हूं उतने टाइम्स यदि तुम्हारा फैक्टर सेम रहेगा अंडर द सर्ड, तो उसमें से एक टाइम मैं बाहर निकाल दूंगा। लाइक एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने बोला, उसको एक्सप्लेन करता हूं हाउ। तो लाइक हमने क्यूब रूट ऑफ 27 देखा, तो सर्ड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर दिया किसे, बेस को, कहता है कि यू हैव टू फैक्टराइज योरसेल्फ इन द सेम फैक्टर्स as many times as possible। तो जब हम 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 27 कैन बी फैक्टराइज एज 3 into 3 into 3,
राइट। अब यहाँ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3 है और हमारे उसके फैक्टर्स भी 3 बार आ रहे हैं। तो रूल ये कहता है कि जब क्यूब रूट है और 3 टाइम हमारा बेस फैक्टराइज हो रहा है, वो भी सेम फैक्टर में, तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3 होगी। एज वी नो दैट 27 का क्यूब रूट 3 होता है, राइट। तो ये कैसे होता है और सर्ड ऑफ ऑर्डर क्या ऑर्डर देता है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सर्ड्स। अब नंबर या फिर कोई एक्सप्रेशन यदि मिलेगा आपको तो इसी तरह के किसी भी फॉर्मेट में मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इंडाइस और सर्ड में सिमिलर फॉर्मूला मिलते हैं इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑपरेशन, 2 ही ऑपरेशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। बट द कंडीशन इज कि हमने इंडाइस में देखा कि व्हेन द बेस इज सेम तब भी हमें फॉर्मूला मिलता था, व्हेन द पावर इज सेम तब भी फॉर्मूला मिलता था। बट इन दिस केस, मतलब सर्ड के केस में, हमें सिर्फ और सिर्फ सर्ड ऑफ ऑर्डर सेम होगा तो फॉर्मूला मिलेगा, अदरवाइज कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। सर्ड ऑफ ऑर्डर सेम हो डज मीन कि हम फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर पहला फॉर्मूला मिलेगा आपको mth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई mth रूट ऑफ b। यहां हमने क्या देखा कि सर्ड ऑफ ऑर्डर सेम है एंड द बेस इज डिफरेंट। तो मैंने पहले ही कहा कि व्हेन द सर्ड ऑफ ऑर्डर सेम तभी हमें फॉर्मूला मिलेगा, अगर सर्ड ऑफ ऑर्डर डिफरेंट है तो कोई फॉर्मूला में नहीं मिलेगा, उसे मैनुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ फॉर दिस द फॉर्मूला इज कॉमन रूट mth रूट ऑफ a इंटू b। हमारा बेस अलग अलग था, ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो रहा था तो बेस मल्टीप्लाई हो गया अंडर द कॉमन सर्ड ऑफ ऑर्डर। सेकेंड है कि mth रूट ऑफ a डिवाइड बाई mth रूट ऑफ b, राइट। तो यहां भी वही चीज है कि हमारे बेस अलग अलग हैं एंड सर्ड ऑफ ऑर्डर सेम है एंड ऑपरेशन में डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग लिखेंगे mth रूट ऑफ a डिवाइड बाई b, या फिर इसे दूसरे फॉर्मेट में लिखें mth रूट ऑफ a अपॉन b। फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फॉर्मेट में लिखो, राइट। तो जब भी इस तरह के हमें कोई फॉर्मूलाज मिलेंगे लेकिन वहां पर सर्ड ऑफ ऑर्डर डिफरेंट होगा, तो हम उसे मैनुअली कैसे ऑपरेट करेंगे। तो एक फॉर्मूला हमें एक्स्ट्रा मिलता है अलग से कि इफ mth रूट ऑफ a इज गिवन देयर, तो वी कैन राइट इट एज a टू द पावर 1 अपॉन m। ध्यान रहे यहाँ पर सर्ड ऑफ ऑर्डर रेसिप्रोकल होता है, बेस एज इट इज रहेगा, वहां पर सर्ड ऑफ ऑर्डर बेस के ऊपर रेसिप्रोकल हो जाना है। ऑलरेडी टोल्ड यू द डिफरेंसेस। हमने एक फॉर्मूला लिखा था इंडाइस में, वहां पर आपको दिखाया था कि 1 अपॉन पूरा का पूरा बेस पावर के साथ रेसिप्रोकल हो गया था और यहाँ पर हमारा सिर्फ पावर रेसिप्रोकल हुआ। तो दोनों में बहुत का डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। दैट इज द कंफ्यूजिंग। When the multiple surd of order is there, first surd of order having the surd of order inside it, like mth root of, fourth is mth root of nth root of a, right। मतलब एक तो सर्ड ऑफ ऑर्डर m था, उसी के अंदर अगेन सर्ड ऑफ ऑर्डर n आ गया और एक बेस है a, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दैट इज m इंटू n। मतलब सर्ड ऑफ ऑर्डर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर द कॉमन बेस, राइट। जब सर्ड ऑफ ऑर्डर के अंदर सर्ड ऑफ ऑर्डर हो तो ऐसे केस में m इंटू n, मतलब सर्ड ऑफ ऑर्डर जितने भी सर्ड ऑफ ऑर्डर रहेंगे वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे फॉर द कॉमन बेस, राइट। एक और फॉर्मूला है इसके लिए दैट इज mth रूट ऑफ a टू द पावर n। यहाँ पर हमने बेस का पावर अंदर ही ले लिया, इसी को दूसरी तरह से लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a होल पावर n। बोथ आर सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसकी वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर n अपॉन m। ये पावर ऊपर जाएगा और सर्ड ऑफ ऑर्डर पावर के डिनोमिनेटर में आ जाना है। तो ये 5 फॉर्मूला आपको सर्ड से देखने को मिलता है और 7 फॉर्मूला ऑलरेडी हमने इंडाइसेस के लिखे हैं। दिस शुड बी बाय हार्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि यही चीज बार बार आपको रिपीटेड बेसिस पे किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी। नाउ
Which type of question is usually asked in the railway exam or the SSC exam also? ये क्या होता है? सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, वो मैं दिखा दूं आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। एक ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इसी में नेगेटिव वाले पूछे जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। और भी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसे जान लेते हैं कि इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और इसके लिए ट्रिक क्या है। तो नॉर्मली इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू कि वट एवर द बेस इज, उसे आप को प्राइम फैक्टर्स में बांट देंगे। What the co-prime factor is कि कोई भी दो नंबर, पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF 1 हो, तो ऐसे फैक्टराइज करेंगे हम 30 को जिसमें उनका HCF 1 होगा, राइट। तो 2 और 15 हो सकता है, बट द कंडीशन इज देयर कि ऐसे को प्राइम फैक्टर्स में बांटने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, मतलब कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालने हैं। कंसेक्यूटिव्स का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक वाले, राइट। तो 30 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो दैट कैन बी 5 और 6 consecutive factors, and we know that any consecutive numbers are the example of co-prime number. तो यहाँ पर 5 और 6 consecutive number है and these are the factors of 30. तो in the case of this type of question, when each and every मतलब same base are added under the third of order continuously till infinite, ऐड हो रहा हो, तो ऐसे केस में उसके जो ग्रेटर फैक्टर होते हैं दैट इज द आंसर डायरेक्टली, राइट। आपसे कोई ऐसे नंबर नहीं दिए जाएंगे आपको जो कि फैक्टराइज ना हो सके, राइट। जो फैक्टराइज नहीं हो सकेगा उसके लिए आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस कुछ अलग रहेगा, क्या रहेगा वो बाद में जानेंगे। तो इसका आंसर 6 हो जाना है। हाउ? अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान रहे कि आपको इसे दो फैक्टर में बांटने हैं, ऐसे दो फैक्टर जो कंसेक्यूटिव हो, राइट। तो 30 को फैक्टराइज किया, कंसेक्यूटिव में 5 और 6 हमें फैक्टर मिला, तो प्लस है, यदि हर जगह प्लस चल रहा है तो हमारा ग्रेटर फैक्टर विल बी द आंसर, राइट। हाउ? अब मैनुअल वे कहता है कि हम इसे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मान लेते हैं 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस इनफाइनाइट तक, राइट। तो इस तरह के वैल्यूज को हमने x अज्यूम कर लिया, मतलब फाइनली मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो व्हाट वी हैव टू डू कि x इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 30, राइट। हमने क्या किया, ये जो भी वैल्यूज थी एक 30 को स्क्वायर रूट के अंदर रखा और बाकी के नंबर्स इनफाइनाइट तक जो भी हैं उन सबको x मान लिया, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स है तो एक टाइम एक्स्ट्रा ऐड भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो इसकी वैल्यू हमने अगर इस तरह से लिखें तो भी चलेगा, नहीं दूसरी तरफ से लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 30 प्लस x भी लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि इन सब की वैल्यू हमने टिल इनफाइनाइट x ले ली है और एक टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 30 रहने दिया है। अब दोनों तरफ हम इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 30 प्लस एक्स। अब इसे सबको एक तरफ लेकर आकर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दे देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल की वैल्यू जो भी आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a जो नॉन वेरिएबल है
ए एंड सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसे फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करके हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बी मिल जाए, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 30, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो जब हम ए और सी, यहाँ पर ए 1 है, सी माइनस 30 है और हमारा बी है माइनस 1, तो हमें क्या करना है 1 इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30। अभी माइनस 30 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे जिनको ऐड करके हमें नेगेटिव में 1 चाहिए होगा। तो फैक्टर करेंगे तो इसे 1 और माइनस 30 हो सकता है एक फैक्टर, दूसरा माइनस 1 और 30 हो सकता है एक फैक्टर, राइट। इन दोनों को यदि ऐड किया जाए तो पहले को ऐड किया तो माइनस 29 होगा और दूसरे को ऐड किया तो प्लस 29 होगा। तो ये हमारे काम का फैक्टर नहीं है, बिकॉज ऐड करने के बाद हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए विद द साइन। आगे हमारा दूसरा होता है 2 और माइनस 15 या माइनस 2 और प्लस 15। अभी इन दोनों को भी ऐड करें तो ये 13 मिलता है और एक माइनस 13 और एक प्लस 13 मिलेगा, ये दोनों भी हमारे काम का नहीं है। फिर 3 और माइनस 10 और माइनस 3 और 10, ये भी हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ऐड करने के बाद भी यहाँ पर हमें माइनस 7 और प्लस 7 मिलता है, हमें तो चाहिए माइनस 1। तो सिंपल सा है कि आप या तो 5 और 6 ले लो, एक कोई निगेटिव, और माइनस 5 और 6 ले लो। तो इस टाइम इस कंडीशन में हमें पहले वाले को कैलकुलेट किया तो 5 और माइनस 6 को ऐड करेंगे तो हमें माइनस 1 मिलेगा, लेकिन माइनस 5 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हमें प्लस 1 देगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो और भी हमारे फैक्टर्स, और तो फैक्टर्स होंगे नहीं, तो हमारे पास ये देखिए 5 और माइनस 6 हमारे 2 फैक्टर मिले। अब ये 2 फैक्टर को हम यहाँ पर लिखने में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, हाउ वो भी जान लेते हैं। मतलब जो फैक्टर्स हमने बनाए उसे हम इसे एक्सप्लोर करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये एक्सप्रेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने माइनस एक्स को माइनस 6x प्लस 5x लिखा, तो इसे ऑपरेट करने के बाद ये माइनस एक्स ही बचेगा एक टाइम ऑफ x, वो भी नेगेटिव में। अब इसमें से क्या होता है, ये दो टर्म में इसे बांटकर हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x, तो बचेगा x माइनस 6 और दूसरे में प्लस 5 बचेगा x माइनस 6, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। अब इस दोनों टर्म में x माइनस 6 हमारा कॉमन है, तो पहले टर्म में बचेगा x और दूसरे टर्म में बचेगा प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर दोनों टर्म को हम 0 ले लें तो हमें पता है कि 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो दोनों टर्म एक साथ हमारा 0 नहीं हो सकता, तो आइदर और का कंडीशन बनता है x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 6, और दूसरे कंडीशन में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो हमें क्या करना है, हमें लेना है पॉजिटिव वैल्यू x की आ रही है 6, तो हमारा आंसर 6 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतना प्रोसेस करने से बेहतर है कि हम बेस को, यदि कॉमन बेस ऐड हो रहा हो एक के नीचे एक कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक, तो आपको बेस को को प्राइम फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, और ऐसे को प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाले केस में आंसर होगा। इसका आंसर हो जाना है 6, राइट। अब जब यही चीज निगेटिव वाला टर्म हो तो निगेटिव वाले टर्म में सिमिलर प्रोसेस होना है। हम आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि व्हेन द बेस इज सेम एंड द ऑपरेशन इज नेगेटिव ईच एंड एवरी टाइम। तो ऐसे केस में आप पहले जो भी हमारा बेस है उसे फैक्टराइज करोगे, वैसे ही कंसेक्यूटिव फैक्टर्स बनाओगे, तो हमारा 4 और 3 बनता है कंसेक्यूटिव फैक्टर्स 12 का। तो जो स्मॉलर वाली वैल्यू होगी हमारा फैक्टर होगा, दैट विल बी द आंसर। इन केस ऑफ पॉजिटिव द ग्रेटर फैक्टर विल बी द आंसर एंड इन केस ऑफ नेगेटिव द स्मॉलर फैक्टर विल बी आंसर, राइट। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यही प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज अ हेक्टिक प्रोसेस। उतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, हमें फटाफट काम करना है, देखना है कि हमारा प्लस हो रहा है तो उसे कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में बांटेंगे। कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में जो ग्रेटर होगा वो प्लस वाला आंसर होगा और नेगेटिव के केस में स्मॉलर वाला हमारा आंसर होगा। इसका आंसर हो जाना है 3, राइट।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में देखते हैं कि हमारा जब मल्टीप्लाई हो रहा हो मेनी टाइम्स, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसी तरह से कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट टाइम्स तक कोई बेस मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ, राइट। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये होल अंडर रूट है, फिर से स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसके अंडर में है स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसके अंडर स्क्वायर रूट 5 इनफाइनाइट टाइम्स। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो भी हमारा कॉमन बेस है दैट विल बी द आंसर। इसका आंसर हो जाना है 5। Why 5? Because when we will assume this term as square root of 5, square root of 5, square root of 5 and so on till infinite, right? तो we have to take it as, write it as x is equals to square root of, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 5 into x। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x हो जाना है। अब एक तरफ इसका x है और इसका एक x कैंसिल हो जाना है, तो x की वैल्यू 5 ही बचेगी। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी द कॉमन बेसिस। बट ध्यान रहे कि ये काम तब करेंगे जब इनफाइनाइट तक बेस मल्टीप्लाई हो रहा हो, बेस इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर यही बेस इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई ना हो, कुछ लिमिटेड टाइम्स तक ही दिया जाए, तो क्या करेंगे? लिमिटेड टाइम्स तक, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 दिया गया और इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखेंगे, बेस टू द पावर 2 to the power n minus 1 divided by 2 to the power n, right? And n is equals to number of times base multiplied, राइट। अब यहां पर देखा जाए कि बेस कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, बेस है 7 टू द पावर 2 to the power n, 2 का क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, तो ये हो जाना है इक्वल्स टू 7 टू द पावर 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 डिवाइड बाई 2 का क्यूब 8, राइट। अगर ये हम फॉर्मूले में पुट कर दें वैल्यू, तो हमारा काम हो जाएगा। किस केस में ये चीज भी ध्यान रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर यही चीज इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई हो रहा होता तो आंसर होता 7, बट यहाँ लिमिटेड केस है, तो यू हैव टू आंसर एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे अभी भी दिख रहा है, बेस टू द पावर 2 to the power n minus 1 डिवाइड बाई 2 to the power n। सही आंसर दिया है 8 to the power 15 upon 16 हो जाएगा। कैसे? देखिए बेस हमारा 8 है तो 8 तो रहेगा ही, इसके पावर में 2 का पावर n, n मतलब कितने टाइम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, तो 2 to the power 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 to the power 4 होगा, राइट। तो दैट इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर 2 का पावर 4 होता है, 16 में से 1 जाएगा, माइनस 15 हो जाना है, डिवाइड बाई 2 टू द पावर 4 दैट इज 16। ये ध्यान रखेंगे 2 टू द पावर 4 है ये, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 8 टू द पावर 15 अपॉन 16। गुड नेहा, अगर ऐसे कंडीशन में कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो, राइट। नेक्स्ट आपको अगले टाइप का क्वेश्चन जो आपको मोल्ड करके दिया जाएगा, जानबूझकर परेशान करने के लिए दिया जाएगा। परेशान क्या करने दिया जाएगा? क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनफाइनाइट तक ये ऐड होगा, इसमें से माइनस किया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये माइनस होगा इनफाइनाइट तक। तो इस केस में आंसर क्या होना है? ध्यान रहे, अब आपको पता है कि यदि प्लस और माइनस हो रहा है तो हम बेस को फैक्टराइज करेंगे, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज द 5 इन द कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, बिकॉज 5 के तो एक ही फैक्टर रहेगा 1 और 5,
इसके अलावा तो कुछ नहीं रहेगा, एंड बोथ आर नॉट कंसेक्यूटिव। तो हम 5 के लिए यहाँ पर क्या आंसर देंगे, ये चीज हम सोच नहीं सकते हैं। तो नॉर्मली इस सम को सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन तरीका है कि यदि प्लस वाले में से माइनस, सेम बेस वाला इनफाइनाइट तक वाला माइनस हो रहा है, तो ऐसे केस में वैल्यू होती है 1। अब ये कैसे होगी ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। हाउ इट विल बी, तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य, वेरिएबल इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज वेरिएबल की वैल्यू होती है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे तब, राइट। ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य ने दिया था टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पर क्या मतलब है, जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन करके बताया था, तो क्या होगा वो जानेंगे। हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने वेरिएबल का फॉर्मूला लिखा था श्रीधराचार्य के हिसाब से, तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो व्हेन वी विल टेक इट एज x, तो x इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस x, सॉरी प्लस x। तो हमारा फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम 5 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते एज वी नो। तो ऐसे कंडीशन में हमारा a है +1, b है -1 एंड c है -1। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है श्रीधराचार्य के फॉर्मूले में, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिससे हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। यहाँ वेरिएबल हमारा x है, राइट। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b, तो b तो ऑलरेडी निगेटिव है, -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a है हमारा +1 मल्टीप्लाइड बाई c है -1 डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू a है हमारा +1। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस माइनस। ध्यान रहे ये प्लस माइनस इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नॉर्मली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 2 मिलती है, राइट। तो हम वही प्लस और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर रखेंगे, बिकॉज कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू और दूसरी बार नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसीलिए पहले ही प्लस माइनस लिख दिया जाता है। तो -1 का स्क्वायर हो जाना है हमारा 1, -4 इंटू 1 और -1, माइनस माइनस प्लस हो जाना है +4 डिवाइड बाई 2। तो ये वैल्यू हो जानी है, दैट बिकम्स 1 प्लस माइनस ये 4 + 1 5 रूट अंडर 5 डिवाइड बाई 2। ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू, राइट, पॉजिटिव वाले टर्म की वैल्यू। सिमिलरली यदि नेगेटिव वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइड बाई 2। क्योंकि ये नेगेटिव वाला टर्म है तो डेफिनेटली ये हमारा नेगेटिव मिलेगा, राइट। -1 कैलकुलेट करके ही दे देता हूं मैं आपको। यहां पर यदि एक्सप्रेशन बनेगा तो ये x स्क्वायर प्लस x -5, यस, प्लस x -5 बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू +1, b की वैल्यू है ये भी +1 एंड c की वैल्यू है -5। यहां पर c की वैल्यू थी -5, सॉरी 5, -5, 5 4 जा 20 होता है, ये 20, राइट। तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 20 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर ABC की वैल्यू आई, हम वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू होगी -1 माइनस b, तो b तो पॉजिटिव है, दैट इज -1, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो 4ac c नेगेटिव में है, 5 4 20 इंटू 1 20,
राइट, डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -1 प्लस माइनस √20 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली 1 प्लस माइनस √20 अपॉन 2, ये 1 पॉजिटिव था और इसका 1 नेगेटिव हो गया। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं। यहाँ पर इधर से मैं मिटाता हूँ और मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूँ। पॉजिटिव वाले टर्म की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वाले टर्म की भी दो वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वाली के लिए क्या वैल्यू रह गई, एक 1 प्लस √20 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू रही, दूसरा टर्म रहेगा 1 माइनस √20 डिवाइड बाई 2, ये पहले वाले की वैल्यू। और दूसरे वैल्यू वाले की वैल्यू क्या है, -1 प्लस √20 डिवाइड बाई 2 और -1 माइनस √20 डिवाइड बाई 2, राइट। तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव वैल्यू पहले वाली की लेते हैं, पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस √20 डिवाइड बाई 2, इसमें से माइनस करेंगे -1 प्लस √20 डिवाइड बाई 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस √20 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √20 डिवाइड बाई 2। तो ये -20 प्लस 20 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 दैट बिकम्स 1 हो जाना है। तो हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करें ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तो वो हमारे लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। दैट वाज द प्रोसेस हाउ द वैल्यू विल बिकम 1। यहाँ पर देखेंगे दोनों में 5 को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, बट दोनों में, दोनों टर्म में, पॉजिटिव वाले में भी और नेगेटिव वाले में भी, दोनों में हमें बेस सेम दिया गया। तो क्वेश्चन में जब भी आपसे पूछा जाएगा विद द सेम बेस, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करो, आंसर 1 दो, राइट। इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। एकदम बेसिक चीज है, राइट। बस ध्यान रहे, मैंने 4 क्वेश्चन अभी बताए, 4 क्वेश्चन बताया, चारों के अलग अलग तरीके बताए, हाउ टू सॉल्व दिस एंड व्हाट विल बी द आंसर, हाउ टू पॉइंट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रिक। अब आते हैं हम लोग जो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, और जो टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 5/4, मतलब वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है कि सॉल्व करना पड़े, सॉल्व नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। बात तो दोनों सेम ही है, बट हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, 256 टू द पावर 5/4, 256 टू द पावर 5/4 दिया गया। हमें जब भी कोई नंबर जो कि इंडाइस में हो या सर्ड में हो सिंप्लीफाई करना हो, तो कोशिश रहे कि बेस को हम प्राइम फैक्टराइज कर लें, राइट। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 256 को पहले फैक्टराइज कर लें, तो 256 क्या होगा, 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से 128, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 264, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब 2 कितने टाइम्स डिवाइड किया है 256 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 2 यदि 8 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 256 दे रहा है, मतलब हम इस 256 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, राइट। और इसका होल पावर है 5/4। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हमने अभी लिखा था a टू द पावर m होल पावर n, दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, राइट। तो ऐसे कंडीशन में यहां भी वही काम करेंगे, 2 टू द पावर 8 है और 8 में मल्टीप्लाई होगा 5/4, तो ये 4 2 टाइम्स में 8 देगा, हमें पावर क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 5 टू द 10, 2 10 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ देखा कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है 2 अपने आप से, तो 256 देता है, और भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2, तो 512, और फिर भी और भी इसे 2 से डिवाइड करें तो ये 1024 होता है, राइट। तो 10 टाइम्स यदि 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू क्या होता है 1024,
दैट इज द कॉमन नंबर यूजुअली वी यूज इन द कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल। आप देखेंगे 2 के बेस वाले ही हमारे मेमोरी होते हैं, मेमोरी कार्ड होगा, चिप होगा, जो भी होगा वो 2 के बेस वाले ही नंबर में होगा। लाइक 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128, 256, 512, 1 TB। तो 1 TB होता है 1024, 1024 GB का 1 TB होता है। तो ध्यान रखेंगे ये सब क्या है, 2 के बेस वाले नंबर हैं। 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 एंड सो ऑन। हम 10 तक 2 का पावर 10 लेंगे तो 1024 आएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1024। दिस इज योर आंसर। हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया इसे। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर ये पावर जो दिया गया है पावर माइनस में है, इसे आप देखोगे -4/5 है। ये ध्यान रहे, ये चीज थोड़ा सा वो कॉम्पैक्ट हो गया है तो एक दूसरे से टच होकर है इसलिए दिख नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन है 34/243 टू द पावर -4/5। तो एज वी नो ऑलरेडी मैंने कहा है कि व्हेन द पावर इज इन माइनस, पावर माइनस में होगा तो माइनस हटाने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना होता है, राइट। लाइक हमने फॉर्मूला लिखा था आपको, a to the power -m इज इक्वल्स टू 1/a, या तो होल पावर m दो या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/a to the power m, राइट। तो आपको बेस को रेसिप्रोकल करके होल पावर दे देना है, पावर में माइनस गायब हो जाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 243/32, इसका होल पावर 4/5। पावर में माइनस था, वो पावर का माइनस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा बेस रेसिप्रोकल हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल, फॉर्मूला है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि व्हाट वी हैव टू डू व्हाइल सिंप्लीफाइंग द सर्ट्स और इंडाइसेस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द बेस। बेसिकली ये काम मोस्ट करना होता है हमें। अब 243 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 243 तो 2 से डिवाइड होने से रहा, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। फिर 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 9 27, 3 से 9 को 3 3 9, और फिर 3 से 3 को 1 टाइम में। तो 3 अपने आप से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 243 को 3 to the power 5। सिमिलरली 32 को फैक्टराइज करेंगे तो दैट बिकम्स 2 to the power 5 होता है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। इसका होल पावर है 4/5। अब जब इसे हम देखें तो यहाँ पर बेस 3 है 2 to the power 5 और 2 to the power 5 डिवाइड हो रहा है। यहाँ एक और फॉर्मूला यूज होगा a to the power m डिवाइड बाई b to the power m। बेस हमारा अलग अलग है बट पावर इज सेम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, a डिवाइड बाई b to the power m, या फिर हमने दूसरा लिखा था a/b to the power m, कॉमन पावर ले लेते हैं। तो ये 3 to the power 5 और 2 to the power 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉमन पावर लेंगे इसका, दैट कॉमन पावर इज 3/2 to the power 5 और इसका होल पावर है 4/5। ध्यान रहे किसी भी केस में कोई भी पावर को हमें मिस नहीं करना है, अगर मिस कर गए तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब a to the power m और उसका होल पावर है n, तो फॉर्मूला पता है a to the power m into n हो जाना है। तो इसे हम लिखेंगे 3/2 to the power 5 और मल्टीप्लाइड बाई 4/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 3/2 का पावर 4। तो ये पावर होल में है 4। इसे हम क्या करेंगे, इसके बेस 0 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y और ये -1/z दूसरी तरफ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/z। दिस विल बी द आंसर। मतलब हमारा क्या हो गया, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यही एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसका आंसर क्या हो गया, 0, राइट। इसे आप फिर से खुद से ऑपरेट कर लेंगे, राइट। 1-2 बार इसे ऑपरेट करेंगे, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और नॉर्मली ये आपको याद ही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, एज इट इज डेटा के साथ आपको एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए एक्सप्रेशन बहुत बड़े बड़े दिए गए। अब इसे सॉल्व करते टाइम हमें क्या करना होगा, तो नॉर्मली
नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं कि वेरिएबल्स की वैल्यू इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन वेरी फ्रॉम 0 to 4, 0, 1, 2, 3 और 4 नॉर्मली वेरी करता है, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या फिर सर्ट्स एंड इंडाइसेस कह लें तो ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है, इंडाइस का क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो नॉर्मली बड़े एक्सप्रेशन की वैल्यूज 1 आती है, राइट। तो 1 डायरेक्ट हम आंसर 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट y1 हम सॉल्व करके बताएंगे इसे कि ये कैसे 1 होगा। तो पहला टर्म है, इस पहले टर्म को हम ये करते हैं, सॉल्व करते हैं। सारे टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले टर्म पे ही आपको पता चल जाएगा इसके साथ क्या होना है, उसके साथ क्या होना है। तो हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस x टू द पावर b माइनस a, x टू द पावर b माइनस a। ध्यान रहे कि पावर में हमने जो फॉर्मूला देखा था a टू द पावर m माइनस n, पावर में a माइनस b है। तो इसके लिए किस चीज का फॉर्मूला था ये, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, या फिर इसे हम लिख सकते थे a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मूला हमने देखा ही था, राइट। तो यही फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पर करेंगे कि यहां x टू द पावर b माइनस a दिया गया है और प्लस x टू द पावर c माइनस a दिया गया है। तो कैलकुलेट करते टाइम इस फॉर्मूले के बेस पर हम इसे क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे। हमने इसे लिखेंगे 1/1 प्लस x का पावर b अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a लिख सकते हैं, राइट। यहां पर देखेंगे दो टर्म क्योंकि फ्रैक्शन में है, इन दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले टर्म का भी डिनोमिनेटर हमें वही करना पड़ेगा, मतलब यहां भी हमें x टू द पावर a लाना पड़ेगा। तभी हम इस एक्सप्रेशंस को, इस फ्रैक्शन वाले एडिशन को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, यदि इसे x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू लिख सकते हैं x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a। तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है इन द केस ऑफ एडिशन। तो ये वैल्यू होगी 1 अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है। अब ये 1 डिवाइड बाई दिस मच है, तो जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर हो जाना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। ये पहले टर्म को हमने ऑपरेट किया। अब दूसरे टर्म को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x टू द पावर b, जो कि ऊपर जाएगा। तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। पहला टर्म ऑपरेट होकर आया था x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। ये चीज हमने अभी अभी ऑपरेट करके दिखाया। दूसरा टर्म ऑपरेट हो जाएगा तो ऊपर जाएगा x टू द पावर b और नीचे हमारा x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। तीसरे टर्म में देखिए माइनस में c है, माइनस में c है मतलब c नीचे जाएगा, वो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, x टू द पावर c डिवाइड बाई x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। अब यहां पर फिर से देखें कि तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो गया, x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। तो वी हैव टू ऐड ऑल द न्यूमरेटर्स टुगेदर, बिकॉज फ्रैक्शन का रूल कहता है व्हेन वी विल ऐड द फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम, वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर, all the numerator over the common denominator। तो ये क्या हो जाएगा, x to the power a plus x to the power b plus x to the power c and the common denominator is also x to the power a plus x to the power b plus x to the power c। जब दोनों टर्म सेम हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कट होकर वैल्यू आ जानी है 1।
तो इतना काम कौन करे भाई, डायरेक्ट आंसर हम 1 देकर चले जाएंगे। तो दिस विल बी कूल एंड वेरी सिंपल, क्या आसानी से हम उसे 1 देकर चले जाएं, आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ ए बी सी आर रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस इज। अभी यहाँ ये थर्ड ऑफ ऑर्डर में दिया गया है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज ये स्क्वायर रूट में है, हमें टेंशन नहीं है। तो फिर भी थर्ड ऑफ ऑर्डर में थर्ड का फॉर्मूला जब तक नहीं पता रहेगा ये सम सॉल्व करना मुश्किल है। क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ a to the power -1 into b इनटू, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं दिया गया है बट अलग अलग दिया गया, मतलब मल्टीप्लाई है x to the power b to the power -1 इंटू c और फिर स्क्वायर रूट ऑफ c to the power -1 इंटू a, इस तरह से दिया गया। हमें पता है कि एनीथिंग टू द पावर माइनस इज इक्वल्स टू, अगर a to the power -m हो तो ये क्या लिखेंगे 1/a to the power m फॉर्मूला है। तो यहां पर हम इसे a का पावर -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a मल्टीप्लाइड बाई b। पावर में -1 है तो 1 टाइम पावर लेने का कोई मतलब ही नहीं है, ये स्क्वायर रूट में है, फिर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट में 1/b इंटू c और फिर स्क्वायर रूट में 1/c इंटू a। अब हमें याद है when the third of order is same, तो in case of multiplication we have to multiply all the bases, right? Like mth root of a multiplied by mth root of b हो तो हमें ये क्या देता है mth root of a into b, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें तीनों के तीनों थर्ड ऑफ ऑर्डर सेम है, तो ये b/a मल्टीप्लाइड बाई c/b मल्टीप्लाइड बाई a/c, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा विद द कॉमन थर्ड ऑफ ऑर्डर, तो ये b कैंसिल, c कैंसिल और a कैंसिल, तो जब डिवाइड हो कैंसिल होकर तो ये वैल्यू 1 देगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बिकम ऑलवेज बी 1, तो आंसर हमारा 1 होगा अगेन, राइट। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग पे रखने की जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़े से ऑपरेशन कर लें नंबर्स के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन किया है, यहाँ नंबर्स हैं। नंबर्स में दिया है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। देखिए दिस इज द डिफरेंट फॉर्मेट, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज व्हाट, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और एक फॉर्मेट इसी तरह होगा 5th रूट ऑफ 5। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएगी, दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। यहां पर चमचे से बाहर है, चम्मच के अंदर नहीं है, यहां पर 5 बाहर है, मींस ये थर्ड ऑफ ऑर्डर में नहीं है। यहां पर चम्मच के अंदर इस 5 को लिखा गया, मतलब ये 5 थर्ड ऑफ ऑर्डर में है, राइट। तो ये जो टर्म है ये 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, और दिस इज कॉल्ड द 5th रूट ऑफ 5, राइट। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे, लिखने में भी लोग गलती कर बैठते हैं क्वेश्चन लिखते टाइम या एक्सप्रेशंस को राइट डाउन करते वक्त। तो जब हमें ये वैल्यूज दी गई है और यहाँ पर हमें वेरिएबल a की वैल्यू निकालने को बोला गया है, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब, फिर डिवाइड बाय 5 का पावर -3/2 है, दैट शुड बी इक्वल्स टू 5 टू द पावर a + 2। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि ये 5 अकेले है तो इसे 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, पावर में 1 है, क्या वैल्यू वही सेम रहेगी। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो mth रूट ऑफ a को हमने फॉर्मूला में बताया था कि इसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a टू द पावर 1/m लिख सकते हैं, और रूट अंडर 5 जो दिया गया है वो स्क्वायर रूट है। जब कोई थर्ड ऑफ ऑर्डर में नंबर नहीं दिया गया हो तो उसका मतलब होता है दैट थर्ड ऑफ ऑर्डर इज 2, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब। अब ये डिवाइड बाय है तो कहीं भी एक्सप्रेशन में डिवाइड का साइन दिखे इक्वेशंस सॉल्व करते वक्त एक्सप्रेशंस में, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें और जो हमारा डिवाइजर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। इसे 1/5
5 टू द पावर -3/2 ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 का पावर a+2 है, राइट। ध्यान रहे कि यहाँ पर पावर में माइनस है, माइनस में पावर होता है तो क्या होता है, बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम फिर से इसे और भी एक्सप्लेन करके एक और स्टेप लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पर पावर में माइनस है तो डेफिनेटली माइनस हटाने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 1/5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का पावर 3/2 हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 5 का पावर a+2, राइट। अब हर जगह हमारा मल्टीप्लीकेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, एंड द ऑल बेसेस आर सेम। तो जब बेसेस सेम हो, राइट, अभी यहां पर हमने क्या करना है, देखिए सारे बेस इक्वल हैं एंड पावर डिफरेंट है, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन ऑल द बेसेस आर सेम, द इंडाइस मतलब पावर विल बी एडेड टू ईच अदर ओवर द कॉमन बेस। मतलब इसे हम लिखेंगे 5 टू द पावर 1 + 1/2 + 3 + 3/2, that should be equals to 5 to the power a+2। अब इसे कैलकुलेट करें तो 3/2 और 1/2 बेस सेम है, 4/2 दैट बिकम्स 2, और ये 3 5 और ये 1 6, तो इसे लिखेंगे 5 to the power 6 इज इक्वल्स टू 5 to the power a+2। अभी फिर से वही बात होगी कि इन दोनों एक्सप्रेशन में, इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का बेस और राइट हैंड साइड का बेस इक्वल है, तो डेफिनेटली पावर विल बी इक्वल। तो ये हम 6 इज इक्वल्स टू a+2 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी क्या, 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू आ जाएगी 4, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन है पहला ही 4, राइट। तो नॉर्मली अगर सम सॉल्व किया जाए इस तरह से तो माइट टेक टाइम, आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। दैट दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन उठाओ, वैल्यूज पुट करो, देखो वैल्यू इक्वेट हो रहा है या नहीं, राइट, फटाफट काम करना है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर फिर से इंडाइसेस और शर्ट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। हमें जितने भी फॉर्मूला है दैट शुड बी बाय हार्ट, कि उसका यूज कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में हो सकता है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power 5 है, राइट। क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 to the power n मल्टीप्लाइड बाय 3√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3। हमें n की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द वेरिएबल, राइट। तो जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो कोशिश करें कि इक्वेशन के दोनों तरफ या तो बेस इक्वल कर लें या पावर इक्वल कर लें। अगर बेस में वेरिएबल है तो इक्वल कर नहीं सकते, और पावर में वेरिएबल है तो पावर इक्वल नहीं कर सकते। तो हम जिसमें वेरिएबल नहीं है उसे ही इक्वल करेंगे। यहाँ हमारे डिनोमिनेटर में बेस में वेरिएबल नहीं है, पावर में वेरिएबल है। यहाँ पर 3 to the power n दिया गया है, तो हम पावर को इक्वल नहीं करेंगे, ऑपरेट करेंगे और बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 3 to the power 5/2 लिख सकते हैं, बिकॉज आपको याद है mth रूट ऑफ a to the power n इज इक्वल्स टू a to the power n/m लिखते थे। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो 3 to the power 5/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये 9 है और ये 3 है, तो वी नो दैट कि हम 9 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 9 इज द 3 का स्क्वायर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर और इसका पावर 2 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर है यहाँ पर दिया हुआ, दैट इज इक्वल्स टू 3 to the power n मल्टीप्लाइड बाय, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1/2 हम ले सकते हैं, राइट। अब ऑपरेट करेंगे तो हमें ये क्या मिला, 3 का पावर 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 3 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1/2। अब इधर भी हमारा बेस सेम है और इधर भी हमारा बेस सेम है, दोनों तरफ ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन चल रहा है,
तो मल्टीप्लीकेशन हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, ये हमें अच्छे से पता है। इससे ऐड करेंगे तो 3 टू द पावर 13/2 हो जाना है, दैट इज इक्वल्स टू, इसे ऐड करेंगे तो 3 टू द पावर n+3/2 होगा, n+3/2। अब बेस दोनों तरफ सेम हो गया तो पावर भी इक्वल होगा, मींस n+3/2 इज इक्वल्स टू 13/2 होना है। अब ये 3/2 उधर ले आए तो हमारा n का वैल्यू निकल आएगा, तो n इज इक्वल्स टू, दोनों का बेस सेम है, 13 - 3 करेंगे दैट इज 10/2, दैट बिकम्स 5। आंसर हो जाना है हमारा 5, आंसर इज 5, राइट। अगर इस तरह से सम को सॉल्व करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसिस के ही कंटिन्यू चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूं कि हाउ टू हैंडल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। अभी यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1372 है, मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1458 है, डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 343 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज निकालनी है। ओके, इट्स योर ड्यूटी, राइट, टू हैंडल आउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट, अगर कहीं डाउट होता है तो आप पूछोगे। आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्लाइड टू यू टुडे इटसेल्फ। मैं अभी के अभी आपको शेयर कर देता हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसे आप अपने हिसाब से सॉल्व करोगे एंड देन वी विल डिस्कस ओवर इट, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे बढ़ा दिए हैं जो कि आपको हर एग्जाम में काम आ सकता है। तो यू कैन गो फॉर दिस एंड यू हैव टू ऑपरेट दिस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट भी मैं आपको बता दूं कि दैट कंसेप्ट इज द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या है? एक्चुअली रूल ये कहता है कि व्हेन वी हैव द डिनोमिनेटर इज इन स्क्वायर रूट, लाइक अगर ये एक टर्म हम देख लें तो √5 अपॉन √3 प्लस √2 दिया गया है। इसे अगर हमें ऑपरेट करने बोला जाए या सिंप्लीफाई करने बोला जाए तो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन फ्रॉम विथ द नंबर विच इज इन डिनोमिनेटर, उसके नेगेटिव फॉर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस ये 3 + 2 है, √3 + √2 है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 डिवाइड बाय √3 - √2 से, राइट। ये प्रोसेस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो जिससे डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। ये कैसे खत्म होगा? तो कंसेप्ट ये कहता है कि व्हेन वी विल मल्टीप्लाई a + b into a - b, दैट विल गिव अस a² - b²। तो a² - b² करेंगे मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो दैट बिकम्स स्क्वायर रूट, खत्म हो जाना है, 3 बचेगा। एंड √2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट बिकम्स 2। तो जब 3 - 2 करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म, डिनोमिनेटर के झंझट से हम मुक्ति पा लेंगे। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट जब भी हो तो ऐसे टर्म को आप रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड से, राइट। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके तीनों टर्म में यही काम करना है कि यू हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड मेक श्योर कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तरीका मैंने बताया कि if we have the denominator is in square root, we have to rationalize it with the negative term when the denominator is positive, or when denominator is negative then we have to multiply it with the positive term, right। मतलब a + b का टर्म है तो a - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और यदि ये a - b का टर्म रहेगा तो a + b से आप मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। इससे आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा एंड देन ऑपरेट करने के बाद इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे तो यहाँ भी वही काम करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसके अलावा और भी आपको क्वेश्चंस मैं बता दूं कि दिस इज द last 2 question. It's your duty to solve this, right? तो thanks a lot. हम लोग मिलते हैं in the next lecture and we'll start the new topic in the very next lecture. Thank you.